जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये आपके लिए कंप्यूटर का शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने 50 प्रश्नों को शामिल किया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। क्या पूछा गया है? तो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? आपको कमेंट करके सही उत्तर जरूर बताते रहना है। क्रीपर, ब्रेन, मॉरिस या फिर एआई के क्लोनर। तो आपको बताना है कि सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी यह ऑप्शन क्रीपर का चयन किया है, क्या तो जिसने भी यह ऑप्शन क्रीपर का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो क्रीपर इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, एमएस वर्ड में इटैलिक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू या फिर कंट्रोल प्लस एम। तो आपको बताना है कि एमएस वर्ड में इटैलिक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस आई होगा। क्या होगा? तो जिसने भी ऑप्शन कंट्रोल प्लस आई का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? बताना है कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, बॉथ यानी ए एंड वी या फिर नन। तो आपको बताना है कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बॉथ होगा। ए और दोनों, ए और वी दोनों इसका राइट आंसर होगा। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। चौथा प्रश्न है, कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है? प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन या फिर स्कैनर। तो बताना है कि कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है। तो इसका जो राइट आंसर होगा टच स्क्रीन होगा। क्या तो कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है? तो टच स्क्रीन। सी भाषा के जनक कौन है? जेम्स गांसलिंग, डेनिस रिची, चार्ल्स बेबेज या फिर एलन ट्यूरिंग। तो बताना है कि सी भाषा के जनक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डेनिस रिची होगा। क्या तो जिसने भी ऑप्शन डेनिस रिची का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है वाइट वेट, केवी या फिर एमबी। तो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट आपको बताना है, सही उत्तर होगा वेट। क्या होगा? तो वेट इसका राइट आंसर होगा। विंडोज का पहला वर्जन कब लॉन्च हुआ? 1985, 1990, 1995 या फिर 2000 में। तो विंडोज का पहला वर्जन कब लॉन्च हुआ? विंडोज का पहला वर्जन कब लॉन्च हुआ? 1985 में विंडोज का पहला वर्जन लॉन्च हुआ। इन 50 प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं, निश्चित ही इनमें से प्रश्न बनेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर हो गया, यहां से बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। बस आपको डेली हमारे साथ जुड़ना है। इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? SMTP, FTP, HTTP या फिर POP3। तो बताना है कि इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? SMTP, FTP, HTTP या फिर POP3। तो बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि FTP, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, MS एक्सेल में कॉलम का नाम किससे होता है? नंबर, अल्फाबेट, सिंबल या फिर फार्मूला। तो MS एक्सेल में कॉलम का नाम किससे होता है? तो याद रखेंगे किससे होता है? अल्फाबेट से होता है। किससे? तो अल्फाबेट से होता है। अगला है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिक सीरियल बस या फिर यूनिफाइड सीरियल बस। तो बताना है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, याद रखना है। अगला है, कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? MHz में, GHz या फिर सेकेंड वेट या फिर वाइट। तो बताना है कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? तो कंप्यूटर की गति मापी जाती है MHz और GHz में, याद रखेंगे। अगला है, कंट्रोल प्लस एक्स का कार्य है कॉपी, कट, पेस्ट या फिर सेव। तो कंप्यूटर प्लस कंट्रोल प्लस एक्स का कार्य क्या है? याद रखेंगे कट है। क्या है? तो कंट्रोल प्लस एक्स का कार्य कट है। अगला है, सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है? इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल। तो बताना है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है?
सबसे तेज कंप्यूटर, जो राइट आंसर होगा लेजर होगा। अगला है, कंप्यूटर का फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? जॉन मैकार्थी, चार्ल्स बेबज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स। तो बताना है कंप्यूटर का फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? तो सही उत्तर इसका होगा जॉन मैकार्थी। कौन? तो जॉन मैकार्थी राइट आंसर हो जाएगा। यूआरएल का सही फुल फॉर्म कौन सा? यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। तो बताना है कि यूआरएल का सही फुल फॉर्म क्या होगा। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। क्या? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म है। अगला है, ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल है POP3, SMTP, HTTP या फिर FTP। तो ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल है क्या है? POP3। क्या? तो POP3 ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल है। अगला है, MS पावर पॉइंट किसके लिए प्रयोग होता है? पूछा गया है कि MS पावर पॉइंट किसके लिए प्रयोग होता है? डेटाबेस प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग या फिर स्प्रेडशीट। तो बताना है कि MS पावर पॉइंट किसके लिए प्रयोग होता है? तो MS पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए? तो प्रेजेंटेशन के लिए, याद रखेंगे। अगला है, कंट्रोल प्लस वाई का कार्य है अंडू, रीडू, कॉपी या फिर सेव। तो कंट्रोल प्लस वाई का कार्य, सही उत्तर इसका हो जाएगा रीडू। क्या? तो रीडू इसका सही उत्तर होगा। अगला है, पीडीएफ का फाइल खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? एडोब रीडर, MS वर्ड, नोटपैड या फिर एक्सेल। तो पीडीएफ फाइल खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो एडोब रीडर इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला है, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स, डाटाबेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी ओएस। तो बताना है लिनक्स जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स है। क्या है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला है, सीपीयू का कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डेटा जो है डाटा स्टोरेज, इंस्ट्रक्शन कंट्रोल, अर्थमेटिक ऑपरेशन या फिर नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट क्या है? तो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट है क्या? तो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल सही उत्तर होगा, याद रखेंगे। अगला है, कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किसके लिए होता है? कॉपी, सिलेक्ट ऑल, डिलीट या फिर प्रिंट। तो कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस ए का जो प्रयोग होता है सिलेक्ट ऑल के लिए होता है। किसके? तो सिलेक्ट ऑल के लिए। एक्सेल में अधिकतम कॉलम संख्या कितनी है? यानी कि एक्सेल में अधिकतम कॉलम संख्या कितनी है? 16,384, 65,536। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो एक्सेल में अधिकतम कॉलम संख्या कितनी होती है? तो 10,48,576। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला है, SQL का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेश्चन लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज या फिर स्टैंडर्ड क्विक लैंग्वेज। तो बताना है कि SQL का फुल फॉर्म क्या है? तो SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सही उत्तर होगा। अगला है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1995, 2000, 1986, 1999 में। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में। कब? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में। अगला है, कंट्रोल प्लस एन का कार्य क्या है? कंट्रोल प्लस एन का कार्य आपको बताना है न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन सेव या फिर प्रिंट। तो कंट्रोल प्लस एन का कार्य है क्या होगा? न्यू डॉक्यूमेंट होगा। क्या? तो कंट्रोल प्लस एन का कार्य है न्यू डॉक्यूमेंट। अगला है, गूगल का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर वाशिंगटन। तो गूगल का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, सही उत्तर हो जाएगा कैलिफोर्निया में। कहां पर? तो गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। अगला है, MS वर्ड में रूलर का प्रयोग किस लिए होता है? टेक्स्ट अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, हेडर, इंसर्ट या फिर पेज। तो बताना है कि MS वर्ड में रूलर का प्रयोग किस लिए होता है? याद रखेंगे, इसका जो सही उत्तर होगा टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, VIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इटर्नल आउटपुट सिस्टम,
बाइनरी इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो BIOS का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। BIOS का फुल फॉर्म होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, राइट आंसर होगा। अगला है ब्लूटूथ की रेंज लगभग कितनी होती है? 50 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 मीटर। बताना है कि ब्लूटूथ की रेंज लगभग कितनी होती है। तो ब्लूटूथ की जो रेंज होती है लगभग कितनी, तो 10 मीटर। कितनी? तो 10 मीटर, राइट आंसर होगा। फायरवॉल का जो है प्रयोग किसके लिए होता है? तो फायरवॉल का जो प्रयोग होता है वायरस रिमूव, डाटा स्टोरेज, इंटरनेट स्पीड, वी नेटवर्क सिक्योरिटी। तो फायरवॉल का जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है? याद रखेंगे क्या होगा? नेटवर्क सिक्योरिटी। या तो नेटवर्क सिक्योरिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप भी काट दीजिए, भी का कोई मतलब नहीं है। फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए? तो नेटवर्क सिक्योरिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? मेमोरी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या फिर ROM जिसको आप रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क जो है ये सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी है। कंट्रोल प्लस पी का कार्य है पेस्ट, प्रिंट, पेज, स्टेप, प्रोटेक्ट। तो कंट्रोल प्लस पी का कार्य क्या होगा? कंट्रोल प्लस पी का कार्य है प्रिंट। क्या? तो प्रिंट, राइट आंसर होगा। अगला है ईमेल का पहला आविष्कार कब हुआ? 1971, 1980, 1991 या फिर 1995 में। तो ईमेल का पहला आविष्कार कब हुआ? ईमेल का पहला आविष्कार हुआ था 1971 में। कब? तो ईमेल का पहला आविष्कार कब हुआ? 1971 इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे। अगला है HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट है यहाँ पर, हाइपर ट्रांसफर मार्क लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज। तो बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा। क्या? तो HTML का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है क्या? तो गूगल ड्राइव, MS पेंट, नोटपैड, कैलकुलेटर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो उदाहरण हो जाएगा क्या होगा? तो गूगल ड्राइव होगा। क्या होगा? तो गूगल ड्राइव होगा। अगला है एक्सेल में एक सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट है F7, कंट्रोल प्लस C, शिफ्ट प्लस इंटर या फिर FT। तो बताना है कि एक्सेल में एक सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो एक्सेल में एक सेल को एडिट करने के लिए जो सही उत्तर होगा क्या? तो F2 हो जाएगा। क्या होगा? तो एक्सेल में एक सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो F2 है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है DNS का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट नेम सर्वर, डाटा नेटवर्क सर्वर, डोमेन नेटवर्क सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम। तो DNS का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। DNS का फुल फॉर्म होगा डोमेन नेम। क्या? तो डोमेन। बताना है कि DNS का फुल फॉर्म क्या होगा? DNS का फुल फॉर्म होगा डोमेन नेम सिस्टम होगा। क्या? तो DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किसके लिए होता है? अंडरलाइन, अंडू, अपर केस या फिर अपडेट के लिए। तो बताना है कि कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग होता है अंडरलाइन के लिए। किसके लिए? तो कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किया जाता है अंडरलाइन के लिए। याद रखना है। अगला है गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या फिर एंटीवायरस। तो बताना है कि गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? तो जो गूगल क्रोम है ये ब्राउजर का उदाहरण है। किसका? तो ब्राउजर का। अगला है ALU का मुख्य कार्य क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, स्टोरेज, कंट्रोल या फिर डिस्प्ले। तो ALU का मुख्य कार्य पूछा गया। अगर आपसे पूछा जाता कि ALU का फुल फॉर्म क्या है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ALU का मुख्य कार्य पूछा गया है तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन होगा। अगला है IP एड्रेस किस पर आधारित है? बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्सा नंबर, ऑक्टल नंबर। तो बताना है कि IP एड्रेस जो है किस पर आधारित है? तो ये बाइनरी नंबर पर आधारित है। किस पर? तो IP एड्रेस बाइनरी नंबर पर आधारित है। कंट्रोल प्लस Z का कार्य है रीडू, अंडू, कॉपी या फिर सेव। तो कंट्रोल प्लस Z का जो कार्य है ये अंडू हो जाएगा। क्या? तो अंडू हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर में कैश मेमोरी किसके बीच होती है? CPU और रैम, CPU और मॉनिटर, रैम और हार्ड डिस्क या फिर इनपुट और आउटपुट। तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी
किसके बीच होती है? तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी सीपीयू और आरएम के बीच होती है। अगला है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वाइड फिडेलिटी, वायरलेस फंक्शन, वाइड फंक्शन। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म हो जाएगा क्या? तो वायरलेस फिडेलिटी इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला है सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004, इंटेल 8086, एएमडी 486, पेंटियम 1। तो बताना है कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। इसका जो राइट आंसर होगा इंटेल 4004 हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कंप्यूटर का माउस किससे बनाया जो है कंप्यूटर का माउस किसने बनाया? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, डगलस एंगलवार्ड। तो कंप्यूटर का माउस किसने बनाया? कंप्यूटर का माउस बनाया था किसने? तो डगलस एंगलवार्ड ने। किसने? तो डगलस एंगलवार्ड इसका राइट आंसर होगा। कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग किसके लिए होता है? एग्जिट, फॉर्मेट, फाइंड या फिर फ्रेम। तो कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग किसके लिए होता है? याद रखेंगे कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग फाइंड के लिए होता है। किसके लिए? तो फाइंड के लिए। अगला है विंडोज 10 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर डाटाबेस। तो विंडोज 10 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो विंडोज 10 है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का कार्य क्या है? नेटवर्क कनेक्ट करना, डाटा स्टोर करना, वायरस रिमूव करना, सॉफ्टवेयर रन करना। तो कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का कार्य है नेटवर्क कनेक्ट करना। क्या? तो नेटवर्क कनेक्ट करना, याद रखेंगे। 50 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और जल्दी से बताइए कि कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कितना रहा आपका स्कोर, जल्दी से कमेंट में बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।